नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। इस वर्ष गुजरात के किसानों को भारी वर्षा और असमय बरसात ने गहरी चोट दी है, जिससे किसानों के सपने भी बह गए। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण तैयार की गई मिट्टी में दोष आ गया और बीज अंकुरित हो गए। धान की खेती महंगी होती है और आजकल किसान स्वयं इसे नहीं उगाते, बल्कि खेत मजदूरों को हिस्से में दे देते हैं। इसमें मजदूरी अधिक लगती है, क्योंकि पहले पौध रोपनी होती है, फिर 20-25 दिनों के बाद पुनः रोपाई होती है। कीचड़ तैयार करना होता है और एक एक पौधा लगाना होता है। इसके बाद खेत की सफाई, रोगों के लिए दवाओं का छिड़काव और पानी की व्यवस्था करनी होती है। जब फसल तैयार होती है तब उसकी कटाई और झाड़ाई के बाद दानों को अलग किया जाता है और फिर उसे बोरी में भरना होता है। इतनी देखरेख के बाद भी बारिश अधिक या कम होने पर नुकसान होता है, जैसा कि इस वर्ष हुआ है। जिला पंचायत के कृषि अधिकारी अरुण भाई गरासिया ने बताया कि इस वर्ष असमय वर्षा के कारण फसल को भारी नुकसान हुआ है। फसल मिट्टी में ही अंकुरित हो गई, जिससे खेतों में पानी भर गया और नुकसान हुआ। अधिकारी और कलेक्टर के मार्गदर्शन में 16 टीमों का गठन किया गया है, जो खेतों में जाकर सर्वेक्षण कर रही है। इसमें लगभग 75,000 हेक्टेयर में धान की फसल है और 4,000 एकड़ का नुकसान बताया गया है। इसके आधार पर सरकार द्वारा प्रति एकड़ 17,000 की सहायता मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई तथा अन्य सांसदों और विधायकों ने अक्टूबर में असमय बारिश से हुए फसल नुकसान के लिए सहायता देने की मांग की है। राज्य के कुछ जिलों में इस महीने धान की फसल के नुकसान की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वलसाड़ के सांसद धवल पटेल और विधायक भरत भाई, अरविंद भाई, जीतू भाई ने दक्षिण गुजरात, डांग, नवसारी, वलसाड़ सहित अन्य जिलों में हुए धान फसल नुकसान पर बारिश से राहत की मांग की है। અરુણભાઈ ખંડુભાઈ ઘરે છે, જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી વલસાડ। હાલમાં જે વરસાદ કમોસમી થયો છે તે બાબતે આપણે માનનીય જિલ્લા વિકાસ અધિકારી તેમજ કલેક્ટર સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ 16 ટીમોની રચના કરી હતી અને સર્વે કર્યો હતો। છેલ્લા ઓક્ટોબરમાં છેલ્લા અઠવાડિયામાં વરસાદ થયો, એનાથી ડાંગર જે મુખ્ય પાક છે આપણો, એમાં 75,000 ડાંગર છે। એમાં મુખ્ય જે નુકસાનીનું થયું છે એવા ધરમપુર કપરાણામાં વધારે થયું છે। આપણે 4,000 હેક્ટર જેટલા વિસ્તારમાં નુકસાન નોંધાયું છે। ખાસ કરીને જે રિપોર્ટ છે એ અભ્યાસ કરી અને ફાઇનલાઇઝ કરી અને આપણે સરકારશ્રીમાં રજૂ કરીશું અને સરકારશ્રી તરફથી જે પણ આદેશ થશે, સૂચનાઓ મળશે તે પ્રમાણે ખેડૂતોને આપણે લાભ આપીશું, અમલ કરીશું। હા, લગભગ ફાઇનલ થઈ ગયો છે। આજે અમે ફાઇનલ રિપોર્ટ કરી દઈશું। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।